हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बताओ कौन सा नंबर वाला कैश। आई थिंक सो गाइस, ये है कैश नंबर 10। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। आप बोलोगे मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है टू द प्रोडक्ट। मतलब मैम, मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ना, वो सीधा सीधा हो रहे हैं, मतलब सीधा एक्सपेंस हो रहा है। जैसे कि गाइस, अगर आपको डेट पे जाना है आपकी स्पेशल वन के साथ, ठीक है, तो आप जा रहे हो डेट पे। तो गाइस, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया और इनडायरेक्ट क्या हो गया, मुझे बाइफर्केशन करके जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पे। जल्दी 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 जल्दी। तो गाइज़, मेरे हिसाब से अगर आप उसके लिए चॉकलेट्स लेके जा रहे हो, ठीक है? तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको दे रहे हो। और उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कभी भी बहुत कम काउंट होता है, वो है लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला पेट्रोल। आप लोग गए लॉन्ग ड्राइव पे, घूमे-फिरे, मस्त किए और फिर उसमें लग गया आपका ₹500 का पेट्रोल। तो गाइज़, ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो हमेशा जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अक्सर ये वाला कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। और डायरेक्टली अपन देख लेते कि हाँ यार, चॉकलेट्स देख ले गए थे, खाने-पीने में इतना लगा एंड शॉपिंग की एंड ऑल वगैरह, ये सारे चीज़ डायरेक्टली लगते हैं। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन-सा हुआ? अपना पेट्रोल वगैरह, ठीक है। तो और गाइस, अगर घर से कुछ खाने-पीने के लिए बना के ले गए, तो वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बिकॉज़ यू कैन नॉट कैलकुलेट कि आपकी मेहनत कितनी लगी एंड प्रोडक्ट कितना लगा है, वो सारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो गाइस, डायरेक्टली जो आपके मेन प्रोडक्ट पे लगे, उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एंड जो लग लग तो रहा है, बट वी कैन नॉट उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि डायरेक्टली कितना लग रहा है, तो उसको अपन इनडायरेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो गाइस कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी अपन कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मतलब आप पेट्रोल कितना खर्च किए वो आप कर सकते हो कैलकुलेट। बट गाइस, इट इज नॉट अ इकोनॉमिकल फिजिबल वे। मतलब आपको वो कैलकुलेट करना उतना ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा एंड बहुत कैलकुलेशन लगेगी। लाइक आपको देखना पड़ेगा कि आपके टैंक में पहले कितना पेट्रोल था, देन आपने कितना फिल करवाया, देन अभी कितना बचा है, इतना सारा झंझट, ओह माय गॉड! तो गाइस, आप एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस डेट पे कितना खर्च लगा। इट्स नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेबल, ओके। मतलब कर तो सकते हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि इम्पॉसिबल है, बट कैलकुलेट करने में परेशानी जाएगी। तो इसलिए अपन उसको इनडायरेक्ट की कैटेगरी पे डाल देते हैं। बट गाइज़, वही आपने चॉकलेट्स खरीदा, तो 100 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदा, तो सीधा-सीधा दिख रहा है ना, 100 की लग रही चॉकलेट्स, तो वो डायरेक्टली दिख रहा है। वैसे ही गाइज़, जब अपन बिज़नेस करते हैं, तो अपन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो रॉ मटेरियल गाइज़ कुछ डायरेक्टली लग जाता है। एंड गाइज़, जैसे कि अपना बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ग्रीस हो गया। अब आप ग्रीस थोड़ी ना देखते रहोगे कि यार ये वाले प्रोडक्ट में ग्रीस कितना लगा, उस पे कितना लगा एंड उस पे कितना लगा। इट्स टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट यार, मतलब एकदम छोटू सी चीज़ है ग्रीस। जिक्स, डिक्स जो होते हैं, मतलब जो जिक्स होते हैं एंड साचेज़ होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ जो रहती है गाइस, ये सब जो यूज़ करते हैं अपन, तो वो सब चीज़ें एकदम वो रहती है, लाइक नॉमिनल चीज़ें रहती है एंड उसका उतना कोई बहुत वाइडली अफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी कॉस्ट पे। दैट्स व्हाई गाइस, अपन उसको इनडायरेक्ट की कैटेगरी पे डाल देते हैं, ठीक है? आर यू क्लियर विद दिस कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कि कैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपको लर्न करके जाना है और लिख के आना है एग्जामिनेशन में, कि इकोनॉमिकल फिजिबल वे नहीं होता है हर चीज को डायरेक्टली निकालने का, दैट्स वाई वो इनडायरेक्ट होता है। क्लियर हुआ गाइस? आई होप गाइस, आपको ओवरव्यू मिला होगा कैश का, कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या ले, उसके लिए कैश आया है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन जो कि अपनी बुक में दिया है डायरेक्टली, अपन उसको स्विच करते हैं कि कैसे दिया है। तो गाइस, सबसे पहले हमारी बुक में जो दिया हुआ है हमको, वो है वो है अपना डायरेक्ट एम्प्लॉइज के बारे में दिया हुआ है, एंड देन अपन को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज कौन होते हैं गाइस? जो डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे बंदे, ऐसे जो काम करने वाले लेबर्स है, जैसे कि बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट्स को ऐसे जो अपना चलते रहता है, क्या बोलता है उसको,
ऐसे मशीन चलते रहती है, उसमें ऐसे लगाना होता है बिस्किट्स को एंड देन काउंट कर करके पैकेट्स पे डालना होता है एंड होता होगा गाइस कुछ भी काम, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर वो हुए जो यहाँ पर मशीन में पूरे टाइम इंगेज्ड है ये सब काम करने में, ठीक है। और आप इकोनॉमिकल फिजिबल वे में देख पा रहे हो कि सामने सामने में दिख रहे कि 100 लेबर बिस्किट्स की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बट आपको पता है कि एडमिन में 5 लोग बैठे हैं। तो गाइस वो इनडायरेक्ट हो गया ना, अब एडमिन में बैठे-बैठे वो बिस्किट्स का काम कर रहे हैं कि वो लोग दूसरी बिस्किट का काम कर रहे हैं, बिस्किट ए, बिस्किट बी, बिस्किट सी, 3-4 बिस्किट्स बना रहे हो आप। तो हर चीज़ का मतलब अब एक सॉल्टेड बिस्किट है, एक स्वीट बिस्किट है, एक ऐसे मान लो 2 बिस्किट्स है, एक स्वीट है और एक सॉल्टी है। तो गाइस ये तो सीधा-सा दिख रहा है ना कि फैक्ट्री का जो मशीन्स है वो अलग-अलग ही रहेगा, एक साथ मिला के थोड़ी ना बना दोगे दोनों बिस्किट को। तो गाइस फैक्ट्री अलग हुए, लेबर अलग हुए, यू कैन काउंट द लेबर, तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयी हो गए। बट एडमिन एक ही है, एक ही बिल्डिंग है, एक ही लॉबी है, एक ही रिसेप्शनिस्ट है, सब एक है, उसमें सब मिलके जुल के एक साथ कैलकुलेशन हो रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, ऑडिटर आ रहा है, ऑडिटर एक ही साथ ऑडिट कर रहा है। तो आप कितना जाके देखते रहोगे कि कितना टाइम ऑडिटर ने यहाँ स्पेंड किया, कितना वहाँ स्पेंड किया, क्या ये देखा, क्या वो देखा, इट्स नॉट इकोनॉमिकल फिजिबल वे। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एडमिन मतलब कुछ काम जो है उसको अपन सीधा कह सकते हैं कि हाँ ये वाला काम सब इनडायरेक्ट है एंड दिस इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्टिव। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन विल मूव फर्दर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे ये बताती हूँ। तो गाइस सेम ही डेफिनेशंस होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं डेफिनेशन में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिलेटेड रहता है ना। मैन्युफैक्चरिंग में अपना प्रोडक्ट में जो काम अपन कर रहे हैं, खर्च तो लगेगा ना, और दूसरे एक्सपेंसेस का खर्च नहीं लगेगा। तो वो सारे खर्चे जो कि आइडेंटिकल है, मतलब दिख रहे आपको, हाँ ये वाले खर्च लगे, हाँ ये लगा, इस टाइप से, ठीक है। और लिंक कर पा रहे हो आप उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बट वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मेजर करना है, मतलब कैसे पता चलेगा यार ये डायरेक्ट है। तो गाइस अगर आप ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो आप खरीद के ला रहे हो, मतलब कोई अगर कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, कोई खर्च हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, मतलब कुछ तो आप प्रोडक्ट लाओगे, कुछ सर्विस लाओगे, कुछ तो हुआ होगा, तो उसके ऊपर जो प्राइस पे की हो, उसके ऊपर जो टैक्स पे की हो और जिसके ऊपर खर्च लगा, ठीक है, तो वो सबको ऐड करके आपको पता चल पा रहा है, तो आप उसको वैसे ही मेजर कर लो। अगर आपको पता चलेगा कि किस कनेक्शन, मतलब इस चीज का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किस कनेक्शन में हुए हैं, अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप उसको वैसे मेजर करोगे, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लम सम में कर दिया, मतलब एक साथ आपने बोला कि मैं एक साथ पेमेंट करूंगा, अपन एक साथ खर्च कर लेते हैं, तो गाइस अगर आपका कोई लम सम अमाउंट हुआ है खर्च फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो गाइस आपको उसको एमोटाइज करना है। एमोटाइज मतलब जितने साल तक आप उस डायरेक्ट एक्सपेंस को यूज करने वाले हो, उतने साल तक उसके पूरे खर्चे को बांट देंगे, उतने साल तक, ठीक है। देन गाइस मटेरियल को इसमें अपन नहीं लेते, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके। मटेरियल इन द सेंस अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल नहीं, मटेरियल इन द सेंस वो सिग्निफिकेंट नहीं रखता उतना डिसीजन मेकिंग में एंड ऑल, तो उसको अपन एज अ ओवरहेड ट्रीट कर लेंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। तो गाइस अपन डिस्कस कर लेते हैं कि असाइनमेंट कैसे करेंगे कॉस्ट का। तो गाइस जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको डायरेक्टली ही अपन एट्रीब्यूट करेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। वैसे भी गाइस अपन ने पढ़ा ही है कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है तो वो डायरेक्टली ट्रेसेबल रहता है, इसलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं ना अपन, इकोनॉमिकल फिजिबल वे में। तो असाइनमेंट पढ़ने का वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसको तो अपन को वैसे भी डायरेक्टली एलोकेट करना है, ठीक है। देन गाइस प्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, अपने अपने स्टेटमेंट को अपन प्रेजेंट कैसे करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट को। तो अपन गाइस अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस पे अपन को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। या तो फिर अगर रॉयल्टी अगर कोई है, क्योंकि गाइस रॉयल्टी हमेशा डायरेक्टली चार्ज होती है, तो रॉयल्टी अगर रहेगा तो एज रॉयल्टी अपन को रिप्रेजेंट करना है। अदरवाइज अगर सब कॉन्ट्रैक्ट है तो सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो गाइस डिस्क्लोज क्या करोगे, आप बताओगे क्या कि किस बेसिस पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, लगा एक रॉयल्टी है या फिर अपना सब कॉन्ट्रैक्टेड है, ये सब उसके बेसिस बताओगे। देन किस क्वांटिटी पे अगर आपने खरीदा है तो किस क्वांटिटी पे खरीदा और किस रेट पे खरीदा है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे अपन डील करते हैं देन स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेसिस बताना है आपको, ठीक है।
जो भी एक्सपेंस रिलेट हो रहे हैं परचेज ऑफ मटेरियल से, तो आपको वो बताना है कि मैंने डायरेक्ट इतना इतना जो है मटेरियल खरीदा था, उस पे ये एक्सपेंस लग रहे हैं, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी सब्सिडरी अगर है तो उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी कवर्ड नहीं होता गाइस, क्रेडिट्स कवर क्रेडिट रिकवरीज सॉरी क्रेडिट्स कवर नहीं है, एंड एबनॉर्मल कॉस्ट को अपन इंटरटेन नहीं करते। तो ये सारी चीज जो रहेगी इसका अपन को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इतना क्रेडिट रिसीव हुआ, इतनी पेनल्टी रिसीव हुई, इतना पेनल्टी रिसीव हुआ एंड ऑल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज आपको ये कैसे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।